मैंने सिर्फ अपने अरबपति पिता को गले लगाया था, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने समझ लिया कि मैंने पैसों के लिए उसे धोखा दे दिया है। बिना कुछ कहे वो मुझे छोड़कर चला गया। 3 साल बाद वो एक पायलट बन चुका था और संयोग से मुझे उसी एयरलाइन में इंटर्नशिप मिल गई जहां वो काम करता था। मुझे उस बहादुर कैप्टन का इंटरव्यू लेना था जिसने एक बड़े हादसे को टाल दिया था। मैं खुशी खुशी कैमरे से उसकी तस्वीरें ले रही थी, तभी उसने अपने चश्मे उतारे। मेरी मुस्कान वहीं जम गई। उसने भी मुझे पहचान लिया था। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई और थी। घबराकर मैं वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी एक बदतमीज आदमी मुझसे टकरा गया और मौका देखकर मुझे परेशान करने लगा। मैंने मदद के लिए उसकी तरफ देखा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर आखिरकार मेरी मदद के लिए आगे आया, लेकिन उसके व्यवहार में अब भी कड़वाहट थी। उसने मुझे फिर से लालची लड़की कहा। मैंने अपना ऑफिस आईडी दिखाकर सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। उल्टा उसने अपना बिजनेस कार्ड पकड़ाते हुए कहा, अगर भविष्य में कोई अमीर सहारा न मिले तो उससे मदद मांग सकती हूं। उस पल मुझे खुद पर बेहद शर्म आई। उस दिन इंटरव्यू भी पूरा नहीं हो पाया। ऑफिस लौटते ही मेरे सीनियर ने मुझे बुरी तरह डांटा और एक दिन के अंदर इंटरव्यू लाने का दबाव डाल दिया। मजबूरी में मुझे अपने पिता के संपर्कों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वहां भी उसने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा। उसने अंदर आने से पहले हाई प्रेशर पानी की बौछार के नीचे खड़े होकर डिसइंफेक्शन करने की शर्त रख दी। नौकरी बचाने के लिए मैंने सब सह लिया। आखिरकार इंटरव्यू शुरू हुआ, लेकिन वो जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे सामने नजदीकियां दिखाने लगा। मैंने उसे याद दिलाया कि रिपोर्ट सच लिखी जाएगी। तब जाकर उसने जल्दी से इंटरव्यू खत्म किया। मैंने रिपोर्ट जमा कर दी, लेकिन मेरे सीनियर ने कहा कि पूरी रिपोर्ट झूठी है। तभी मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड मुझे कंपनी से निकलवाना चाहती थी। उसने जानबूझकर सीनियर से कह दिया कि कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं। कंपनी में उसकी अच्छी पहचान थी, इसीलिए सबने उसी की बात मान ली। मैंने आमने सामने सच साबित करने की बात कही, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे इतनी नफरत करने लगा है। उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने कभी इंटरव्यू दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत मुझे नौकरी से निकालने की सलाह दे दी। मैं समझ गई कि वो लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। अपने सहकर्मियों को परेशानी से बचाने के लिए मैंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। उसे लगा कि आखिरकार उसने मुझसे बदला ले लिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि उस एयरलाइन का मालिक मेरा पिता था। अगले दिन कंपनी की सेलिब्रेशन पार्टी थी। जब मैं अपने पिता का हाथ पकड़कर हॉल में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा मैं फिर किसी अमीर आदमी के साथ हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरे पिता ने सबके सामने हमारा रिश्ता बता दिया। पूरा हॉल खामोश हो गया और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि इतने सालों तक गलत फहमी में जीने वाला इंसान वही था। इस फोटो के लिए सब्सक्राइब करो।